कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। ए पार्ट हुआ था। मौसम बारिश का अब नहीं, अब तो धूप आ गया है। पहले वो कैप करते हैं राम राम सारे बच्चे। N6 कल हो गया था, बहुत बढ़िया। N7 भी हो गया है, बहुत बढ़िया। N8, N8 होगा, ठीक है। आज जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, विवेक कुमार, पप्पू शर्मा, सूर्या, सौम्या, आंटी, राहुल यादव, ज्योति कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, पप्पू शर्मा, सूर्या, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये बैच 4 बैच में चल रहा है। सारे बच्चे बहुत मेहनती बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। मोबाइल में पढ़ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग। और अंदर की आंखों से मैं भी आपको देख रहा हूं, अंतर मन से। मोहित प्रधान, धानेश्वरी, मुकेश, आकाश सोंकर, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। अखिलेश कुमार, मॉर्निंग मॉर्निंग। जाहिद प्रजापति, सीमा, हिमानी, ठीक है। आशीष कुमार, स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। पता है क्या, ऑनलाइन तुम भी दूर आना बेटा। आशीष, सुनील कुमार, ठीक है, तुम भी दूर आना मेरे साथ, ठीक है बेटा। सुनील कुमार, आशीष, तुम भी दूर आना मेरे साथ। मैं जब बोलूंगा तुम भी बोलना, तब आनंद आएगा। तुम भी बोलना, मैं भी बोलूंगा, ठीक है। मोबाइल एक खड़े हो जाए। एक कल्पना करो कि तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसा मत सोचो तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन। बात समझ पा रहे हो ना। तो मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाता ही नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ऑफलाइन। पूरा हिंदुस्तान को बना दिया क्लासरूम, पूरा हिंदुस्तान क्लासरूम। और तुम फोन लेकर के क्लासरूम में बैठे हो, ऐसे लगा के बैठ रहे हो, ठीक है ना। तो आराम से क्लास करेंगे, बस, ठीक है, बहुत सुंदर। पूरा बारिश हुई थी ना कल, ठीक ठीक, बैठ 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 जाओ अभी। चलिए, अचीवर, ये देखिए, ये बच्चे जो अचीवर में हैं, अभिलाषा कुमारी, एमडी समीम, एक गलीब नवाज। तुम नाम काहे लिखता है, गलीब नवाज काहे लिखता है बार बार, गलीब नवाज हैं। रूपा यादव, गौरव कुमार, रूबी यादव, ठीक है। रूबी, चलो स्टार्ट करता हूं, रूबी, ठीक है। चलिए, सबीर, बहुत बढ़िया, गलीब नवाज तो है ही। चलो, तो इस तरह से बहुत सुंदर क्लास, सारे बच्चे मेहनती, पढ़ाई पे सीरियस ध्यान। चलिए, पहला वर्ड है कर्ट। कर्ट का मतलब होता है तीखा जवाब, मुंहतोड़ जवाब को कर्ट बोलते हैं। कर्ट, कट, कर्ट, कट, कर्ट, कट। अब कर्ट का मतलब वो तीखा जवाब, तो कर्ट को लिंक कर लो कट। कर्ट से कर्टन बनता है, कर्टन। कर्टन कहते हैं पर्दा को, ठीक है ना। जो वर्ड सुनो ना, तो पता है क्या, बच्चों को वोकैब क्यों याद होता है, सुनो कहानी। होता क्या कि जब वोकैब पढ़ाता हूं ना, तो वो कुछ और सोचता रहता है। पढ़ाई में बच्चों का मन क्यों नहीं लगता, जानते इस बात को? क्योंकि जब वो पढ़ता है ना, तो उसका मन इतना शैतान है कि मन कहीं और ले जाता है उसको। किताबें खुली रहती है और मन कहीं भटक रहा होता है, फिर वो खींच के लाता है, कहां जा रहा है, इधर आ। फिर आता है कितने मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर नहीं समझ में आता, फिर चल जाता है बाहर। कल ऐसे बोला था, वैसे हुआ था, वहां गए थे, ऐसे मिले थे, कट पढ़े, हाँ, फिर आता है, फिर भागा। ये प्रक्रिया चलता रहता है स्टूडेंट के साथ। उसी में जो समझ में आया सो आया, खोए रहते हैं। यहां वो कैब करा रहा हूं, तुम हो फिजिकली यू आर प्रेजेंट है बट मेंटली एब्सेंट। फिजिकली तुमको लग रहा तुम आए हो, लेकिन मन कहीं और, वो ऐसे किया था, वैसे किया। अब आंख खुली है लेकिन चल रहा है वो दिमाग में। तो इसका इलाज क्या है, इसीलिए मैं तुमको लिंक करवाता हूं। अब कट क्या, तुम्हें तो इसी कल्पना में डूब जाओ। कट को किया कट, कर्टन, अब दिमाग में आ जाए कर्टन, कर्टन को कट किया, तीखा जवाब में 2-4 खींच भी दिया, रूखा जवाब, तीखा जवाब। तो जब इतना तुम विजुलाइज कर लोगे ना, तो आजीवन क्या मजा लो वर्ड भूल जाओ तुम, नहीं भूलोगे। बात समझ पा रहे हो ना। एक व्यक्ति था, रास्ते मेरे साथ मिला, रास्ते जो है मेट्रो से मैं जा रहा था, तो एक वर्ड पढ़ रहा था, सीटाडेल। वो कुछ पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, और डिक्शनरी में ढूंढ रहा था सीटाडेल, CITADL, सीटाडेल, और उसको नहीं मिला।
तो हम बोले सीता का दिल कहाँ रहता है? राम के किले में। सीता का दिल राम के किले में। अरे सीता है राम है तो राम भगवान है तो दुर्ग था ना जी, किला था ना उनका, फोर्ट अपना। तो सीता का दिल कहाँ है? राम के किले में। सीता दिल मतलब किला, दुर्ग, दुर्ग या किला। वो इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा गजब, आपने तुरंत याद करवा दिया मुझे। तो होता क्या है कि जब हम कल्पना करते हैं, वो कैब को रट्टा मारना, कल्पना का दो अंतर है। वो कैब को रट्टा मारोगे भूल जाओगे, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर सब चीज नाउन ही नाउन है, जब तक तुम नाउन से लिंक नहीं करोगे ना, तुमको याद नहीं होगा। मेमोरी हम फर्स्ट डे बोले थे, याद करो, कि दिमाग समझता क्या है? फिगर, फोटो, पिक्चर। इसलिए हर चीज को पिक्चराइज कर दो। जीएस पढ़ते हो मैप से पढ़ो, जीएस पढ़ते हो मैप से, तो तुमको मैप याद रहेगा और फिर उसी में कहानी जोड़ दो, तुम्हारा नोट्स तैयार हो गया। हर चीज को पढ़ने का तरीका चेंज करो, जीएस पढ़ने का तरीका चेंज करो, जीएस तुम मैथ पढ़ने हर चीज का तरीका चेंज करो। और फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ले आओ स्पीच में अपने, तो क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि फिगर भूल जाएगा, स्पीच अपने आप याद रहेगा। वही बड़ बड़ा कट, कट कल्पना कर दिया, कर्टन, कर्टन पर्दा, पर्दा को कट किया। महिलाएं क्या बोली? लगाई थप्पड़, तीखा जवाब दी। तुम यहां बैठ के खा रहे हो कि इसको काट रहे हो? तीखा जवाब, रूखा जवाब, कर्टन कट, तीखा जवाब। अब वर्ड है साइनिकल। अब देखो इसे याद होता है साइनिकल। अब साइनिकल मतलब चिड़चिड़ा, स्वार्थी, सेल्फिश। अब साइनिकल को आज सैनिक, आजकल। अब बारिश का मौसम है, बेचारा जो रोड पे चेक कर रहा है गाड़ी को, कैसे बेचारे चिड़चिड़े हैं, धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, ठंडा नहीं है जी। ये जो ट्रैफिक पुलिस होता है, धूप बारिश खड़ा तो नहीं रहता है, अब अंदर से क्या है? चिड़चिड़ा है, तभी तो फाइन लेता है तुमसे। सैनिकल, सैनिक, आजकल। आजकल सैनिक कैसा हो गया है? चिड़चिड़ा हो गया, स्वार्थी, पैसा लेके ही तुमको छोड़ेगा। तो सैनिकल, सैनिक, आजकल, चिड़चिड़ा हो गया, रूखा स्वभाव हो गया, सेल्फिश हो गया, पैसा दो तो जाने देगा, नहीं तो जाने देगा। तो सैनिकल, सैनिक, आजकल, आजकल सैनिक, चिड़चिड़ा हो गया। तो सैनिक फोटो दिमाग में लगाओ। ये मैं क्यों बोलता हूं? जब बोलूं दिमाग में फोटो आना चाहिए, जब फोटो आना चाहिए, यही फोटो तुमको याद हो जाएगा और वो कैब तुमको आजीवन याद हो जाएगा। दिस इज द मेथड, इसे लिंक करवाता हूं। तो सैनिकल, सैनिक, आजकल क्या हो गया है? चिड़चिड़ा। क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, रखवाला, निरीक्षण। क्यूरेटर, देखो नहीं, क्यूरेटर, केयर टेकर, क्यूरेटर, केयर टेकर, क्यूरेटर, केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का केयर टेकर। अब याद करो, बुढ़ा सा आदमी है, म्यूजियम केयर टेकर कर रहा है, रखवाला है ना? केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का रखवाला, क्यूरेटर। समझ पा रहे हो? केयर टेकर ऑफ म्यूजियम। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट मतलब स्पष्ट करना, क्लियर करना। इलूसिडेट, इलू इलू ना करो, इलूसिडेट, इलू इलू, डेट क्लियर कर लो कब मिलना है, स्पष्ट कर लो डेट। इलूसिडेट, इलू इलू, डेट क्या कर लो? स्पष्ट कर लो, क्लियर कर लो कब मिलना है। इलूसिडेट, 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 इलू इलू करके डेट स्पष्ट कर लो कब मिलना है। नेक्स्ट वर्ड है इलिजियम। इलिजियम को याद करो, इलिजियम मतलब होता है बैकुंठ, मतलब स्वर्ग, मतलब धाम। इलिजियम को याद करो, इलिजियम, जिम नहीं समझ रहा है? इलिजियम, जिम। आजकल जिम देखो जा कैसा बनता है, लगता है स्वर्ग समझा दिया, यहाँ म्यूजिक, यहाँ साउंड, जाओ तो जिम करने का मन ही नहीं करता, बैठे रहो वहीं आराम से गाना सुनते रहो। इलिजियम, जिम, जिम कैसा हो गया? स्वर्ग के समान। नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब बैन लगाना, रोकना, बैन करना, रोकना। इम्बार्गो को लिंक कर लो कार्गो। कार्गो एक पैंट होता था, जो 6 पैकेट, सरकार ने रोक लगा दिया कि यह पैंट पब्लिक नहीं पहनेगी। कल्पना करना है, रियल नहीं है। इम्बार्गो, कार्गो, इम्बार्गो, कार्गो, कार्गो पैंट सरकार ने क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है। इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क, यहां सामने आ जा, और जो बोल रहा हूं 30 सेकंड का रिकॉर्ड करना, शॉर्ट बनाना, ठीक है? वो क्या याद कैसे करें? चुटकियों में। कैसे? इम्बार्क, बार्क का मतलब भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है। इम्बार्क, मान लो तुम नदी किनारे क्या कर रहे हो? दौड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे 2-4 कुत्ते लग गए। अब तुमने क्या किया? बार्क, भौंकना कुत्ते का, इम्बार्क, तुम क्या किया? जहाज पे चढ़ गए, यानी इम्बार्क। तुम बार्क मतलब कुत्ता भौंका और तुम जहाज पर चढ़े, तो इम्बार्क मतलब जहाज पर चढ़ना, शिप पर चढ़ना। इम्बार्क, इम्बार्क जहाज पर चढ़ना, बोलो मेरे साथ, इम्बार्क जहाज पर चढ़ना। याद हुआ? ऐसी वो क्या याद करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर स्वीट, हर स्वीट का मतलब होता है रोएदार बाल। हर का मतलब महिला, हर का मतलब महिला, महिला का सूट कैसा है? रोएदार बाल का।
तो हर स्वीट रोएदार बाल, हर महिला स्वीट रोएदार। हर मतलब महिला का सूट कैसा है जी, रोएदार है। जब किसी भी चीज को नाउन से लिंक करोगे तो वर्ड क्या होगा, याद हो जाएगा। अगला वर्ड है ज्यूरर, जूसदस, ज्यूरर जूरी, ज्यूरर जूरी, जूरिसदस कैसा होता है, ज्यूरर जूरी। नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट, मिलिटेट को याद कर लो, मिलिटेंट मतलब होता है आतंकवादी। मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेट मिलिटेंट, आतंकवादी है ना, मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब क्या होता है, आतंकवादी। और आतंकवादी हमेशा खिलाफ काम करता, नहीं करता जी। मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेट मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी हमेशा खिलाफ काम करता है, के विरुद्ध काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, उसको मिलिटेट कहते हैं। तो मिलिटेट मतलब के खिलाफ काम करना, याद हो गया। चलिए सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, सब बच्चा बोलेगा। चलिए बोलिए, कट, कट तीखा जवाब, कट रूखा जवाब, कट कर्टेन कट तीखा जवाब, साइनिकल चिड़चिड़ा, साइनिकल चिड़चिड़ा, साइनिकल स्वार्थी, क्यूरेटर, क्यूरेटर अध्यक्ष, क्यूरेटर रखवाला, क्यूरेटर केयरटेकर, संग्रहालय अध्यक्ष, इलूसिडेट स्पष्ट करना, इलूसिडेट क्लियर करना, इलूसिडेट क्लियर करना, इलीजियम स्वर्ग, इलीजियम बैकुंठ, एम्बार्गो रोकना, एम्बार्गो बैन लगाना, एम्बार्क जहाज पे चढ़ना, एम्बार्क शिप पे चढ़ना, हर स्वीट रोएदार बाल, हर स्वीट रोएदार बाल, ज्यूरर जुरिसदस, ज्यूरर जूरी, मिलिटेट, मिलिटेट के खिलाफ काम करना, मिलिटेट के खिलाफ काम करना, मिलिटेट के विरुद्ध काम करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, एक माइक इस सिस्टम इसलिए लगा था कि डबल हैंड माइक से काम होगा, ठीक है। वो टेस्ट एंड ट्रायल हो चुका है, तो उसको टेस्ट करवा लो। और पेन बच्चों को देना, वो क्या वो 8-9 तक हो गया है। तो जो बच्चा जवाब देगा, तो क्योंकि जब माइक होगा तो आवाज उसका भी आएगा, नहीं तो आवाज एक तरफा आता है, जवाब दिया कि नहीं दिया। तो माइक की व्यवस्था कर लो, और फिर वो क्या पूछूंगा, बच्चा जवाब देगा। अब देखिए यहाँ पे स्पोकन वोकेबलरी, स्पोकन कितना हो गया था जी, सेट 3 तो लिखा यहाँ पे, सेट 3 हो गया था। तो सेट 3 तक ही लगता है खुला है जी, अब नहीं ना है, कोई बात, जान दो। सेट 1 2 3 हो गया था, चलो कोई बात नहीं। तो सेट 1 2 3 याद है सबको ना, बहुत बढ़िया। अब दो, कोई बच्चा एक कॉपी में लिख रहा है सब, तीनों वोकैब ला दो, एक बनाइए कॉपी ऐसी वोकैब का, और एक ही पेज पे लिखना है, वर्ब का लिस्ट है बेटा। तो 35-15 वर्ड हो गया होगा ना। चलो बोलो सारे बच्चे एक साथ मिलकर के, अबंडन का मतलब आभार, एबोलिश, एब्जॉर्ब है, तुम गलती लिख दिया है, एब्जॉर्ब, एब्सटेन, एब्स्ट्रैक्ट, अब्यूज, बहुत बढ़िया, एक्सलरेट, एक्सेप्ट, अकोमोडेट, बेक, डैम्प, ईट। अब देखिए, अगर याद हो गया तो आप कम से कम 15 शब्द है, तो 15 लाइन तो बोल ही सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कॉटन ऑब्जॉर्ब्स वाटर, सोख लिया, है ना। तो इस तरह से यू एब्जॉर्ब माई एनर्जी, तुमने एनर्जी को चूस लिया, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस आप कर सकते हो। क्या बेटा, संक्षेप किसको कहते हैं, शॉर्ट करना, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए और तो ध्यान दिए बच्चे, विनर बनना बहुत आसान है। अगर आप जिंदगी के रेस को जीतना चाहते हैं,
तो आज का काम आज को समाप्त करें, आज का काम आज। न तो पास्ट में गलती किया उसको दोहराओ, और न फ्यूचर में क्या करो उसको दोहराओ। प्रेजेंट में सिर्फ जिंदा रहो, फ्यूचर और पास्ट को क्या करो, भूल जाओ। क्योंकि जीवन तुम्हारा आज ही है, कल नहीं था, मतलब कल तुम्हारा चला गया जीवन, अब लाइफ में कभी आएगा जी? आज का दिन कौन सा है? थर्सडे। वेडनेसडे कभी आएगा लाइफ में? अब जो बीत गया वो आएगा कभी? पूरे जीवन नहीं आएगा। इसका मतलब जो आज का समय थर्सडे है, ये पूरे लाइफ नहीं आने वाला है, ठीक? तो क्यों ना इसको उत्सव मनाया जाए? समझ पा रहे हो? आज का दिन लाइफ में नहीं आने वाला, तो क्यों ना आज के दिन उत्सव मनाया जाए, क्यों ना आज पार्टी किया जाए, क्यों ना आज जिंदगी को बढ़िया से जिया जाए। समझ पा रहे हो? कोई नहीं, क्लास के बाद सब सेट कर लियो, अब टाइम नहीं है, क्लास के बाद सेट कर लियो। हाँ, मतलब क्लास के बाद इसको सेट कर लेना, कल से रोज एक्टिव रहेगा। बैटरी बैटरी टाइट को सब करो, कल से सारे बैच में धमाधम काम चलेगा। तो एवरी डे हम लोगों का पार्टी होगा, वो कैब पार्टी, पेन पार्टी, पढ़ने का पार्टी, समोसा छोड़ के, ठीक है? इस तरह से काम। चलो वापिस आ जाओ। तो आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, जितना वो कैब पढ़ाया हूं हर बच्चे जुबान पर रखो, और मैं चाहता हूं कि माइक से आप बोलो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर हेजिटेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। नहीं बोल पाओ कोई बात नहीं, रोज होगा, एक ही काम रोज करेंगे। कहां होगा सेशन? जब डेली आपको क्लास में बुलवाऊंगा, डेली खड़ा करवाऊंगा, डेली हाथ में माइक दूंगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। डरना बस मत, बस तुमने ईमानदारी से घर पढ़ना है और यहाँ का जवाब देना है। भले तुम लड़खड़ा जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने जीतने के लिए पढ़ो। बस मैं सबको बहुत सुंदर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम लोग बस क्लास में मेरा साथ दो, समझ गया ना? बस क्लास में साथ दो, बाकी तुम देखो कैसे पढ़ा देता हूं। यस कमिंग। हर बच्चा बस यही शपथ लो कि आज मुझे क्लास में टॉपर रहना है। हाँ क्या बेटा? लिस्ट खोला नहीं, उस भूल गया लड़का, तो कल खोल देगा। खुलवाऊं फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। पढ़ते रहो, मेरा काम चिन्ह करो, तुम फर्जी मिलेगा। जो हमने कहा वो पूरा काम होगा। बस आपको एक ही काम करना है, घर से इस सारे वोकैब को जुबान पे लेकर आना है, ठीक है ना? बस वोकैब खाली तुम संभाल लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। कैसे बुलवाना है, कैसे लिखवाना है, कैसे एग्जाम पास करवाना है, तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना? चलो, तुम पढ़ता लड़का लाल टी शर्ट? है नहीं पढ़ता है? हैं? रोज आते हो ना? क्यों? प्रतिदिन आइए आप लोग, रोज वो कैब याद करिए, है ना? एक मैं ही मास्टर हूं जो हर बच्चे का हिसाब रखता हूं, पूछता हूं कल आया कि नहीं, वो कैब याद किया कि नहीं, है कि नहीं? तो सब वो कैब याद करिए, डेली आइए, तब मजा आएगा। नहीं अब सप्ताह में एक आध दिन आ गया, काम ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? सुनिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं, एक कल पढ़ा दिया था। आज पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस लगे होते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। मतलब देखने में लगता है प्लूरल और हो जाता है सिंगुलर। वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि देखने में प्लूरल और होता है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो फैक्चुअल क्लास है आज भी, तो फटाफट लिखिए अगला कॉन्सेप्ट। देखिए, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक प्लूरल। आराम से लिखो, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, देखने में लग रहा है प्लूरल, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। लैंग्वेज बिल्कुल हिंदी जैसा लिखा है। सम ऑफ द नाउन्स मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ। लुक लाइक प्लूरल, देखने में लगता है प्लूरल, बट लेकिन दे आर ऑलवेज यूज्ड, वो हमेशा यूज होता है सिंगुलर में, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर।
सब सब लिखते रहिए। रात को 9 बजे लाइव आता हूं, देखते हो तुम लोग? जरूर देखो, डेली देखो। हाँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूं डेली। छूट जाए तो बाद में देखो, लेकिन सीखो जरूर। जो पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दो ना तुम। लिखो फटाफट। अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ नाउन पे होना चाहिए, सिर्फ नाउन पढ़ रहे हो तुम। बहुत बड़ा चैप्टर है। 10-15 क्वेश्चन पूछता है तो सब में, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सब में नाउन ही तो इंग्लिश का जड़ है। नाउन नहीं तो इंग्लिश कहाँ? नाउन और टेंस, बस ये दोनों चैप्टर का स्ट्रॉन्ग कर लो। जब पूरा पृथ्वी नाउन है, वो कैब नाउन ही तो है, और क्या है? और क्या? साइनो अलग चीज है। सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। उसको वर्ब नाउन से क्या मतलब है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन मीनिंग वैसा आएगा तब ना। तो ये देखना है। सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट अलग है। एक मेरा बुक आता है साइनो का, ले लेना उसको। साइनो एंटो आर वन वर्ड्स का, तुम लोगों को फ्री मिला होगा वो 3 किताब। ये सब छाप लोकल है, इस पर ध्यान मत दो। इंग्लिश का दुनिया अभी को जानता ही नहीं है। इंग्लिश है क्या चीज अभी लोगों को पता ही नहीं। हाँ, चलो हो गए बच्चे। अब वो क्या लिखा है? नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का नाम मैंने वह लिखा है जिसमें एस लगा होता है। अब ऐसा मत सोचना जिसमें एस नहीं लगा वो नहीं होगा। जिसमें एस नहीं लगा वो तो ऑलरेडी सिंगुलर है। हिस्ट्री, फिजिक्स, दुनिया का हर नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। जाहिर सी बात है। और यहीं पे याद करो, एक नोट लिखवाया होगा बेसिक क्लास में, प्रॉपर नाउन लिखवाया था कि यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी देश, किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल, और भर मिलता है प्लूरल। उस नोट को फिर लिखवाने की आवश्यकता है, काम चल जाएगा ना। इसीलिए बेसिक क्यों पढ़ा 5-7 दिन, ताकि स्ट्रांग हो जाए। तो देखो मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब एग्जाम में कई बार पूछा है लिंग्विस्टिक, एस हटा दिया है। अब बच्चों को लगता है कि सही है, यही तो गलती है कि बिना एस लगाए शब्द होता ही नहीं। अब न्यूज में से एस हटा देंगे शब्द बनेगा? न्यू हो जाएगा। एस हटा देंगे बनेगा नहीं बनेगा, तो हो जाएगा। यही समझना है, ये सब में एस लगा है मतलब एस रहेगा ही रहेगा। ये सब है सिंगुलर वर्ब क्या लेगा? यहां तो लिखा सबने। उसी प्रकार नेम ऑफ डिजीज, बीमारी के नाम, मिजल्स, मम्स, डायबिटीज। अब इसमें एस लगा था इसलिए एग्जांपल दिया, एस नहीं लगा वो भी होगा फीवर, फीवर सिंगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये सब में मिजल्स बीमारी का नाम है, मम्स गलसुआ, कुछ गले में हो जाता होगा, मिजल्स भी कुछ खसरा फोड़ा फुंसी हो गया, डायबिटीज पता ही सबको होगा। अब देखो एग्जांपल दिया है, मिजल्स इज अ सीरियस डिजीज, इज लगा ना तो सही है। द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स ऑफ के सिन्हा। लिख लो सुनो। इनिंग बोलते हो तो गलत बोलते हो, क्या बोलना आपसे? इनिंग्स। इनिंग्स पार्टी, जैसे फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, पारी, पारी। हाँ, उतार लिया इसको, एग्जाम्पल लिख रहे हो? लिखिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में आर्टिकल द नहीं आएगा, पहले सब लिखवा दिया होगा प्रॉपर नाउन में। ए बिल्कुल बोलो, आर आएगा नहीं आएगा? क्यों कहा था कि यदि मैथमेटिक्स से किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है प्लूरल। देखो द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैज हुआ कि हैव होगा?
हैव होगा तो गलती हुआ कि नहीं हुआ है? द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव हो गया। इकोनॉमिक्स से यदि सब्जेक्ट का बोध हो तो सिंगुलर, इकोनॉमिक्स से यदि सब्जेक्ट नहीं किसी देश का नाम जुड़ गया, व्यक्ति का नाम जुड़ गया तो प्लूरल। यहां कह रहा द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, देश की अर्थव्यवस्था चाहे अर्थशास्त्र, ये देश की बात कर रहा है इसलिए आर लगाया गया। और नोट में सब लिखवा दिया हूं। फिर ई जाएगा, नहीं जाएगा। आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई नाउन को बड़े आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। किसी बच्चे को दिक्कत? चलें आगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले दो चार एग्जांपल दूंगा। हटाऊं इसको? चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, क्या चीज? ये वाला ये एडवर्ब है, इसका हिंदी होता है अभी तक। वर्ब जब भी होगा तो V2 V3 चेक करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा चेक करना वर्ब के लिए कि अंत में ना निकलता नहीं निकलता है, वर्ब एक्शन दे रहा है नहीं दे रहा, ध्यान रखना। वर्ब ऑलवेज है एक्शन, बाकी जो वर्ड ना समझ में आए वर्ड वर्ब होता है। फिलहाल के लिए पढ़ाऊंगा पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे, चलो अब ध्यान दो बोर्ड पे, देखो देखो तुम्हारे जैसा लड़का अगर ये पूछा है कि वर्ब है, इसका मतलब तुम लोगों को पहचान दिक्कत हो। देखो गौर से, इस फिर समझ लो, बस 1 मिनट का समय दो, थोड़ा करता हूं क्लियर क्या होता है। देखो इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, उसको समझने के लिए क्या होगा कि इंग्लिश में से वोकैब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वही वर्ड दुनिया है। इसलिए ग्रामर का नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि 8-10 मतलब नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब बोली, उस बोली बोलने में कितने तरह के शब्द हम बोलते हैं, कितने तरह के शब्द हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब समझ में आया कि जो शब्द का इमेज बनता हो या जिसका अस्तित्व है, जो इस पृथ्वी पर है, वो सब तुम्हारा नाउन है। सब क्या है? नाउन। जैसे पानी बोला तो है पृथ्वी पर, हवा बोला है, इमेज नहीं बना हवा का लेकिन है क्योंकि महसूस होता है, तो हो गया नाउन। अब उस नाउन के आगे पीछे जो शब्द रहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझिए, क्योंकि नाउन जब अकेला पैदा होता है तो उसकी तारीफ चाहिए, नहीं तो व्यक्ति जीवन कैसे जी पाएगा। तो तारीफ करने के लिए चाहिए, जो कुछ भी तुम एक्स्ट्रा काम करते हो वो तारीफ है। ठीक, अब तारीफ मतलब गुड, बैड, फाइन, टॉल हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के इर्द गिर्द जो रहता है उसे एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एडवर्ब। अब दो शब्द को बोलते हैं कि वह दो शब्द क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग क्या है वो समझिए। जैसे होता क्या बेटा कि नाउन ही जीवन है। अब जो कुछ तुम करते हो सब नाउन है, राइट? उसके बारे में तुम कुछ भी कह दिया सब एडजेक्टिव। ठीक, सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। 2 चैप्टर इंग्लिश में ऑर्नामेंट कहा जाता है। ऑर्नामेंट कहते हैं आभूषण को। आभूषण जो पहनते हो, गहना, जैसे कनवाली पहन लिया, नेकलेस पहन लिया, नाक में पहन लिया, यहां पहन लिया, यहां पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया, सब क्या है? आभूषण है, गहना है। तो 2 चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। कौन कौन सर? एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अब पूरे इतने बड़ी इंग्लिश की दुनिया में मात्र 2 ही आभूषण है, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। अब 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे नाउन को और प्रोनाउन को के बारे में कहने का अधिकार दिया गया एडिटिव को। मात्र 2 ही चैप्टर की तारीफ कर सकता है एडिटिव। कितने का? मात्र 2 चैप्टर के बारे में बोलेगा कौन? यानी नाउन प्रोनाउन के आगे पीछे जो रहेगा उसका नाम।
अब इस 2 चैप्टर को साइड कर दो। 2 कौन कौन? नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इस इंग्लिश की दुनिया में जितने शब्द हैं, जितने, उस सारे शब्द को एडवर्ब कहे जाएंगे। नहीं समझा? नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करने वाला एडिटिव, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबके बारे में बोलने का अधिकार एडवर्ब। अब एडजेक्टिव के बारे में कौन कहेगा? प्रीपोजिशन के बारे में कौन कहेगा? वर्ब के बारे में कौन कहेगा? कंजंक्शन के बारे में कौन कहेगा? इसलिए तुमको कहा कि जो ना समझ में उससे एडवर्ब है। नहीं समझा? मतलब सारा शब्द ही एडवर्ब हो जाएगा, सारा शब्द ही। तो डरना मत बिल्कुल, बस समझ बात को, सब एडवर्ब हो जाएगा। ये सब पढ़ाऊंगा क्लियर होता चला जाएगा। इतना बोलली बताऊंगा कि चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ नाउन सीखो आराम से, ठीक। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल दे रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने अगले रूल के लिए कि आई एट, मैं खाया। आराम से, आई एट मैं खाया, मैं खाया था। आई एट अ ब्रेड, मैं एक ब्रेड खाया था। दूसरा, आई एट 2 खाया, 2 ब्रेड खा लिया, 2 ब्रेड्स। ठीक, लिखते रहो, लिखते भी रहो, लिखते भी रहो। आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। फटाफट लिखो सब लोग। आई एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड। टोटल ने 5 एग्जाम्पल दिया बेटा, 5 एग्जाम्पल दिया। इसको भी लिख ही देता हूं। पांचों लिख लिया। हर व्यक्ति को मैं चाहता हूं समझाना, मैं नहीं चाहता हूं तुम इतने दूर से आते हो सिर्फ लिखो और जाओ। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। नाउन क्लास है, नाउन का बेसिक क्लास है, डेप्थ क्लास कर रहे हैं हम लोग, डीप स्टडी कर रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं। उतार लिया सबने? अब सबका हिंदी को टफ है जी? नहीं है, हम बोल चल करते हैं। तो बोलो एक बार पहले हाथ उठा लो। फर्स्ट राइट कितने बच्चे? इतने बच्चे। सेकंड राइट इतने बच्चे। थर्ड राइट इतने सारे। फोर राइट, लास्ट राइट इतने सारे। कोई बात नहीं। अब देखो सब में हाथ उठाए, तो पहले मैं समझा दूं, राइट रॉन्ग कर दूं, आराम से चलता हूं। पहले बता दूं गलती कहां का, ये गलती है, ये गलत है, ये राइट है, ये गलत है, ये राइट है। यानी 3 गलत है और 2 सही है। तो फटाफट राइट रॉन्ग कर लीजिए, फिर समझाता हूं क्यों गलती क्यों हुआ। चला दूं? लो ना, 1 सेकंड, तुमने कहा और चला वो। ठीक है, तो इस तरह से काम हम लोगों का हुआ है। चलो उतार लिया इसको। चलिए अब जरा सोचिए गलत क्यों हुआ। अब मुझे सोच के बोलिए, देखिए लिंक कहां से है। आपसे गलती नहीं होता कभी, गलती हो गया धोखे में। हाँ, अब बताऊंगा तो सोचा नहीं ऐसा। अब बताओ, ब्रेड खाने पीने की वस्तु है। बोलो ईमानदारी से, तुम सबने मेटेरियल नाउन पढ़ा है मेरे यहां? पढ़ा है। अभी भी तुम पलट के देखो मेटेरियल नाउन क्या लिखवाया हूं। मेटेरियल लिखवाया था पहला पॉइंट कि मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। बोलो कहा था। दूसरा कहा था मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसके साथ एस यस भी। तो अब देखो पहला तो आर्टिकल लगा दिया तो गलती हुआ। दूसरा कहा था टू लगा दिया, ब्रेड्स भी कर दिया, एस लगा दिया, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। यानी मेटेरियल नाउन प्लूरल एस एस ए एन पढ़ा चुका हूं, फिर भी गलती क्यों हो रहा है भाई?
क्योंकि दिमाग अलर्ट नहीं है। तो खाने पीने उपभोग की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? मेटेरियल नाउन। और मेटेरियल नाउन का प्लूरल कहीं बनाया? तो बोलो गलती दोनों हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा सही क्यों हुआ? क्योंकि हम आर्टिकल ब्रेड में नहीं लगाए हैं, पीस में लगाए। एक पीस खाया हूं भाई, तो पीस में तो आ ही सकता है। तो अ पीस ऑफ ब्रेड, समझ में आया? यहां भी देखो 2 पीसेज है, तो सही होना चाहिए, लेकिन ब्रेड्स कर दिया, तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, इसलिए लास्ट सही हो गया। बस में आया? तो इसका पढ़ाया था बेसिक क्लास और बोला था अप्लाइड में फिर आएगा, तो आज फिर आ गया। तो पिछले पढ़ा, आज पढ़ेंगे, तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अब वो रिपीट होने से क्या हो जाएगा? तुम्हें याद हो जाएगा। इसीलिए एक चीज को 2 बार पढ़ाता हूं, एक बेसिक फिर एडवांस। इसका पूरा लिस्ट दे रहा हूं। वहां पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, अब दे रहा हूं फैक्ट, कि नहीं समझ में आया तो रट मारो, फिर अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब रट मारो, किसके साथ एसीएस नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, अब क्या रहा सकता है? 2 की जगह तुम 3 कर दो, 5 कर दो, उसी का मतलब है। क्या करते हैं? ब्रेड काउंट कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तु है या नहीं है ना? मुझे भी लगता है काउंट कर सकते हैं, मुझे भी लगता है काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम खाते हैं ना, उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग में हो गया। ये बताओ कि तुम 2 रोटी खाते हो, खाने के माने 3, तो नहीं खाएगा है? तो आटा काउंट करते हो कि इतना आटा में इतना होगा, नहीं ना काउंट करते हो? तो मेन आटा से बना ब्रेड ना जी, तो ब्रेड को तुम एक एक पीस काउंट किया ना, एक एक पीस लिया ना, तो पीस ही तो काउंटेबल है, ब्रेड का काउंटेबल है। पकड़ में आया? जैसे मिल्क है, अब मिल्क तुम ग्लास में लिया, तो ग्लास ना काउंट कर रहे हो तुम, कि मिल्क काउंट कर रहे हो? पानी, पानी का ग्लास, एक ग्लास पानी, तो कहोगे सर पानी तो काउंट कर रहे हैं, एक ग्लास है, वो पानी काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल ग्लास। उसी प्रकार ब्रेड नहीं है, पीस है, एक पीस रोटी, 2 पीस रोटी, समझ में आया? हाँ जी बोलो। ब्रेड मटेरियल है, बस सिंपल। देखो पता कैसे याद करो, सुनो। दुनिया का वो सब नाउन जिसको खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, वो सब नाउन मटेरियल, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, एसीएस नहीं लगेगा, खत्म कहानी। कुछ चीज को मान लो, कुछ चीज को याद कर लो। 5 नाउन को उंगली पर रखो, जिसका इमेज बन रहा है, पिक्चर बन रहा है, कॉमन नाउन, उसको खास बना के घर में लया बंधक बना लिया, नामकरण कर दिया, प्रॉपर नाउन। ठीक? तीसरा, एक से ज्यादा बोलने पर फील हो रहा हो, कलेक्टिव नाउन। ठीक? जिसको खा पी के खत्म कर दिए, मटेरियल नाउन। और जिसको फील महसूस करते हैं, उंगली पे रखो इसको। हाँ बोलो। सेकंड में क्या करें? एस हटा दें, तो फिर 2 कैसे हो गया? है ना, 2 बॉयज हो सकता है ना, बेड तो अनकाउंटेबल है, तो 2 कैसे लगेगा? समझ में आ गया? चलिए, अब इसी का लिस्ट हमको लिखवाना है आप सबों को, वही वर्ड है अगला। देखिए यही लिस्ट है पूरा। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर, इट नेवर टेक्स, इसके साथ कभी एन, कभी एसीएस, नेवर टेक्स मतलब कभी नहीं लेगा, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं लेगा। तो ये वर्ड है बेटा, कॉन्सेप्ट है, इसको याद करिए, समझिए इसको, एग्जाम में खूब पूछता है। पीस के साथ लगा दो, 2 पीसेज हो जाएगा, फिर 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, गलती हो जाएगा। इट ने कहा बेटा? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा तैयारी, इसको पकड़ लो। उसमें आई को इधर, सी को इधर कर दी। अब अच्छा तूने पकड़ लिया, रीजनिंग का टेस्ट भी हो गया तुम्हारा। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर नेवर टेक्स एन, नेवर टेक्स एसीएस, एन और एसीएस कभी नहीं लगेगा। यहीं पे एक चीज हिंट ले लो मेरे से, एडवाइस का मतलब सलाह देना नहीं, सलाह। अगर ए डी वी आई ए सी हो जाए, यही सीख लो तो एक वर्ड, ए डी
VISE, तो हो जाएगा सलाह देना। क्या हो जाएगा बाबू? सलाह देना का हिंदी क्या हो? वर्ब। ये नाउन है ये, और यही सीख लो एक वर्ड और, ADVICES, सी में एस लगा दिया तो हो जाएगा एडवाइसेस। ये हो गया सूचनाएं, ये भी नाउन है। तो एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइसेस मतलब, और ये एडवाइस वर्ब, ये नाउन है, ये भी नाउन है, सी एस है, ये एसी वाला है। तो सी लगा हो तो नाउन और एस लगा हो तो वर्ब। तो एडवाइस मतलब सलाह, सूचनाएं, मतलब इसके अंदर तुम एस लगाओगे तो मीनिंग बदल जाएगा या तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ एडवाइसेज किया तो हिंदी हो गया सूचनाएं, तो जहां सूचनाएं बोलना हो वहां एस हो सकता है, मीनिंग हो जाएगा। ADVISE, एसी है तो वर्ब हो गया, सलाह देना। जैसे हमने बोलना है कि आई एडवाइस यू, जैसे सन्नी से बोलना है आई एडवाइस यू। एक मिनट रुको मेरी तरफ, हमने बोला आई एडवाइस यू, पढ़ लिया इसको आराम से। बोलो कितने बच्चों को राइट लग रहा? राइट? रॉन्ग लगा सबको? क्यों गलत है ये? क्योंकि सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए सर, और एसी क्या है? नाउन है सर। तो स्पेलिंग में एसी की जगह एसी, एसी करिए, अब सही हो गया। सी की जगह एसी करिए, अब सही हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब, और ये तो नाउन है। तो आई एडवाइस यू में सी नहीं होगा, समझ में आया ना? यही सीखना है। जैसे बिलीफ बोलाया था, बिलीफ बिलीव वही है ना, सी। पकड़ पा रहे हो तुम लोग? चिंता मत करो, एक बार टेंस स्टार्ट हो जाना, तुम लोग को मोक्ष दिलवा दूं। हमेशा सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब भी आता है, और इसलिए तुम लोग वर्ब का लिस्ट दे रहा हूं याद करने के लिए। है? सब नाउन है। नाउन का क्लास कर रहे हो तो वर्ब लिखवाऊंगा? कभी नहीं लगाएं, गलत हो जाएगा। लिखिए स्पीड में, फटाफट लिखिए, स्पीड में फटाफट लिखिए। तुम लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। लिखो बराबर। बताऊंगा आप, तो बच्चों को दो। किसी का हिंदी नहीं भी आ रहा है बच्चे? एडवाइस, ब्रेड, डस्ट, मैजिक, गार्बेज, रबिश, फिल्थ, ये तीनों का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा, गार्बेज, रबिश, फिल्थ, ये तीनों का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। किसका मतलब? तुम तो वाटर रबिश, क्या फालतू बात करो, कूड़े के समान। बैगेज का बैगेजेस नहीं होगा, ये सब ध्यान रखिए, वर्ड आता है खूब। एपरेटस का हिंदी होता है उपकरण। इंटर में अगर किया होगा, क्या कहते हैं उसको? प्रैक्टिकल। तो एपरेटस उपकरण। उठाऊं ऊपर थोड़ा सा? एपरेटस, APPARATUS, उपकरण। एपरेटस का हिंदी उपकरण का मतलब जो लेबोरेटरी में करते हो ना प्रैक्टिकल, तो जो वहां ग्लास व्लास मिलता है उसको एपरेटस बोलते हैं।
केमिस्ट्री में। एक बार यहीं लिख के पढ़ लीजिए फटाफट इसको, कोई टेंशन नहीं। म्यूजिक, ब्रेकेज में टूटा हुआ, कटलरी, टेबल, छुरी, चाकू, मैनकाइंड मानव जाति, ERY लगा हुआ शब्द जैसे स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी, ये सारे शब्द हैं सिंगुलर। इस सब का प्लूरल नहीं बनेगा, AN नहीं लगेगा। कैंडी, कैंडी, मिठाई, कैंडी, चॉकलेट, ये सब की दुकान को कन्फेक्शनरी कहते हैं। मिठाई मिठाई की दुकान होती है ना, कैंडी मतलब चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट की दुकान को कन्फेक्शनरी कहते हैं। स्टेशनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, मशीन, क्रॉकरी, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी, सीनरी। ये बस याद करवा रहा हूं आपको कि ERY लगा हुआ शब्द, ऐसे बस शब्द, ताकि जो दिमाग में फिट रह जाए। हाँ, प्लेट प्लेट जो मिलता है जहाँ। ग्रोसरी भी इसी में आ जाएगा। उतार लिया यहां तक? उतार, लिखो फटाफट लिखो। तेरे पास मोबाइल है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसको अंग्रेजी में याद करते हैं, है ना। एवरीथिंग इज ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तैयारी। लिखते लिखते लिखने की लत पड़ जाएगी, वो कैब अपने आप याद हो जाएगा, लिखोगे स्पेलिंग इंप्रूव होगा, इसी लिखवाता हूं क्लास में। चलें आगे। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चाहो तो लिख सकते हो। पहला एग्जाम्पल लिख लो, राइट है कि रॉन्ग है? आई हर्ड, मैं सुना, एन आइटम ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल सही है। आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड लिखा हुआ है। आई एट 2 पीस ऑफ ब्रेड, आई ड्रैंक 3 ग्लास ऑफ वाटर, सब सही है। सारे एग्जाम्पल सही है। लिखने की आवश्यकता है नहीं ना? जो लिखा है वो नहीं लिखो। अब लिख लो, पहला लिख लो। ये बताओ मुझे कि म्यूजिक वर्ड नाउन है, अनकाउंटेबल है, आर्टिकल नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, तो कहाँ लगा है? ये तो आइटम में लगाया है, एन आइटम, एक प्रकार का आप पीस ऑफ लगाया है। इसका मतलब यह हुआ, समझो एक मिनट के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के किसी भी अनकाउंटेबल में, दुनिया के किसी भी अनकाउंटेबल में, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, ग्लासेज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट ऑफ, ETC प्रकार के शब्द अगर जोड़ दिए जाएं तो उस अनकाउंटेबल को हम काउंटेबल बना सकते हैं। ये मतलब हुआ जी, जैसे म्यूजिक वर्ड अनकाउंटेबल है, हमें लगा दिया एन आइटम ऑफ, हो गया काउंटेबल। यहां बोलता आइटम्स ऑफ, हो गया काउंटेबल। ब्रेड अनकाउंटेबल है, बोल दिया अ पीस ऑफ ब्रेड, तो एक ब्रेड हो गया ना। 2 पीस ऑफ, दो ब्रेड हो गया। 3 पीसेज ऑफ, 3 हो गया ना। यानी कि अगर नोट लिखवाना पड़े मुझे कि दुनिया के किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ लगा दें तो वह अनकाउंटेबल क्या बन जाएगा? और लगा दे पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल काउंटेबल। पकड़ में आया? यही बात लिखवाना है, पहले एग्जाम्पल को समझाना है। तो देखिए एग्जाम्पल हुआ क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स
ऑल अराउंड द प्लेस। सब बच्चा पढ़ रहा है जी। अब आपके लिस्ट में फिल्थ है। फिल्थ का हिंदी क्या है? कूड़ा कचरा। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल एस लगेगा। तो पहला गलती क्या किया? एस लगा दिया, हटा दिया हमने। दूसरा गलती क्या किया है? मेनी के बाद कल पढ़ा था ना, मेनी के बाद नाउन था प्लूरल। तो इसीलिए एग्जामिनर ये पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे सीखा, मेनी के बाद लगा दिया प्लूरल। बच्चा का सही है, अरे बाबले मेनी आएगा ही नहीं। मेनी के बाद नाउन आता है काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है फिर? मच। तो इसको काट के क्या करेंगे? मच। और सुनो, जब ये अनकाउंटेबल है, ये मच आ गया, तो आर किसके लिए आया फिर? इसी के लिए ना। तो सिंगुलर ना है, तो आर भी नहीं, क्या आएगा? इज आएगा। समझ में आया? तो सही होगा, देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। पकड़ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। तो ऐसे सीखना है अंग्रेजी, एक एक पार्ट। तो देयर इज सो मच फिल्थ, ये भी ए हटेगा। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस। ऑल द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय टुमारो। ठीक है। मन को मारो, मन भटकता है, खींच के लाओ। देयर, हाँ तो देयर आ रहा था, देखो देयर कुछ ऐसे, देखो कोई बात पूछा बता दूंगा। उतार लिया पहले यहां तक, तो उतार जल्दी उतार। क्वेश्चन को स्टार डाल दो, पहले लिखो फिर पूछना। और मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहता है। पहले जैसे लिखा है सेम उतार लो, और जैसे काटा तुम भी वैसे ही काट दो। लाइफ में एक ही बार पढ़ना है अंग्रेजी, बार बार नहीं। डीएसएल में एक बार, मार्केट में बार बार। है ना? हो गया। चलिए अब देखिए, यहीं पे नोट लिखा हुआ है आपके लिए, यहीं पे नोट लिखवाया हमने। क्या लिखवाया देखो गौर से। लिखवाया कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ ग्लास ऑफ, डॉट कर दिया। लगाकर एसटीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। फिर लिखा तथा पीसेज ऑफ टाइप्स, उसी को एस लगा दिया, लगा करके प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। उतार लो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सबका मतलब एक पार्ट होता है, सबका मतलब एक पीस होता है। अ बीट ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस। सारे बच्चे लिख रहे, लिखने से मत डरिए, उंगली काम नहीं करता सर, लिखते रहो। एक वर्ड आता है गट्ठा या घट्टा, क्या बोलते पता नहीं, जो पूरा हो जाता है हार्ड सा। तो देखो मेरे उंगली में यहां तक अभी तक हार्ड पड़ा हुआ है। राइटिंग इतना करो कि यहाँ फूल जाना चाहिए, पूरा टाइट कड़ा पूरा होना चाहिए, तब राइटिंग उसकी मतलब है। हाँ कर दो टेढ़ा सब।
परिश्रम की सीमा को क्रॉस कर जाओ। एक बच्चा बोला सर प्रिंटेड दे दिए सर, हम तुम कभी नहीं सीख पाएगा। राधे। सर हम जब भी पढ़ते हैं तो नींद आती है। कहां से आ जाती है नींद, उसको भगाओ। सोनिया सिंह कह रही है कि जब भी पढ़ती नहीं आती है, तो अमित कह रहा है कि इसका मतलब है पढ़ने मन नहीं लगता है। सवाल जवाब हो रहा है। एक हमने डीएसएल टॉक बनाया वीडियो, जब पढ़ते हैं तो नींद आती है, आज वो डालूंगा, रिलीज होगा। डीएसएल टॉक देखना कि नींद कैसे भगाएं। ठीक है बच्चे, सोनिया आज ही मैं डालूंगा कि जब पढ़ते हो नींद आती है तो क्या करें। ठीक है, तो यूट्यूब पे देखना उसको, डीएसएल टॉक पे फ्री का मिलता है। देखो उतार लिया इसको जी, किसी को डाउट है तो आई ड्रैंक, मैं पिया 3 वाटर्स, ना होगा 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। हुआ क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट बाबू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा फोटो लो, लो फटाफट। चल हो गया, अच्छी बात। तुम्हारा ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, हो रहा हो नहीं। ठीक, अब इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि देयर के बाद आर आता है तो क्यों काट दिया। देखो बेटा, सब्जेक्ट जो दुनिया में है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है रियल और एक होता है स्यूडो। क्या होता है? स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट रियल है तो वर्ब भी होगा रियल, और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा झूठा है तो प्लस वर्ब भी होगा फॉल्स। कैसे सर? अब बताओ, हमने यहां पे लिखा प्रिया, क्या लिखा जी? अब प्रिया रियल है तो इज लगाऊं कि आर लगाऊं? और मैं कहूं कि देखो मैं धर्मेंद्र सर हूं, आर लगेगा, मान जाओगे? कहो ना सर, आप गुरु हैं ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यहां पे सर आर नहीं लगेगा सर। कितना भी चिल्लाऊंगा आर लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो ये इसका मतलब इजी आएगा, ये सही, क्योंकि रियल है तो रियल, आर लगाना क्या होगा, समझ में आया? तो ये रियल है तो रियल। अब देखो आप, स्यूडो मतलब फॉल्स, हमने बोला देयर, राइट? अब देयर इज, देयर आर, क्यों? क्योंकि अगर ये रियल होता तो कोई एक लेता। अब देखो आगे, देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज। अब बताओ कि सब्जेक्ट बॉयज है, बॉय है कि देयर है? क्योंकि ये भी सही है ना जी, ये भी सही है ना। ऐसे ही बोलते हो हु के साथ इज भी बोलते हो, आर भी बोलते हो, एम भी बोलते हो। हु एम आई, हु आर यू, हु इज ही। तो ही ना सब्जेक्ट है। ये हम लोगों को लगता है कि देयर है, लगता है कि हु है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसीलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ऐसी परिचय देने के लिए आया है, रियल में सब्जेक्ट है नहीं, सभी उसका पड़ोसी ही है। तब ना इज लिया, यू था तब ना आर लिया, आई तो नेम लिया, पकड़ में आया। हुआ क्लियर? लिखिएगा इसको, चलें आगे। सब आएगा, जितना चीज पढ़ाऊंगा सब आएगा। अब अगला क्या कहूं, पहले उसमें तब आगे पढ़ाऊंगा। पहले मैं याद करवा दूं, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, फटाफट उसे समाप्त करना है। इस दुनिया में देखो, नाउन समझो थोड़ा सा, फैक्चुअल क्लास है। बोल बेटा, एक चश्मा कितना चश्मा है, एक कि 2? एक है ना जी, अरे एक ही चश्मा ना है, लेकिन कितने आंखों के लिए है? तो पैंट कितना पहना हूं मैं? कह रहा 2 अरे पैंट कितना है जी, लेकिन कितने पैरों में है? 2 पैरों में है, अच्छी बात है। कैंची देखा, कैंची एक होता है, लेकिन उसके लेग्स कितने होते हैं? 2। तो दुनिया का वो हर चीज जो यूज में
यूज में एक है, लेकिन दिखने में दो है। दिखने में वो आजीवन होगा प्लूरल। आजीवन क्या होगा? प्लूरल। उसमें एस ई एस लगा, पहले से लगा होगा। अगर एग्जाम में हटा दिया तो गलत होगा। जैसे गॉगल बोलना गलत है, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, पैंट नहीं, पैंट्स, ट्राउजर्स, चिमटा को बोलते हैं टंग्स। समझ में आया बात? तो वो सारे शब्द क्या होंगे? प्लूरल। वर्ब लेंगे प्लूरल। समझ में आया? तो बोलो गॉगल्स इज की गॉगल्स आर। अगर कहीं गॉगल लिखा और इज लिखा तो गलत है, गॉगल होगा ही नहीं, इज होगा ही नहीं। ना गॉगल होगा ना इज होगा। पकड़ में आया? लिस्ट यही है। अगला इसको ऐसे पढ़ो, देखो यहां से पढ़ो नोट से, फिर चलेंगे ऊपर हम लोग। नोट पहले यहां से पढ़ो। पैंट्स, जीन्स, लिखो फटाफट। लिखो, बोलना नहीं है, पढ़ लिखना है। ये लिस्ट 2 बार लिखना तुम लोगों का, डरो मत, लिखने से मत डरो, स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होगा। पैंट्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स कहते हैं दूरबीन को। बाइनोकुलर्स का हिंदी होता है दूरबीन। पैंट्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, सब में एस लगा हुआ होगा। पैजामाज, शूज, ट्राउजर्स, सॉक्स, सॉक्स का मतलब होता है मोजा, मोजा पैतावा जो पहनते हो। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब हाफ पैंट जो पहनते हो। ग्लोव्स, हाथ में पहनने वाला। सीजर्स, कैंची। हाँ, अब पेयर ऑफ है तब। यदि ये सारे शब्द बन रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल जैसा काम करेगा, वर्ब लेगा। और यदि इनके साथ ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो वर्ब हो जाएगा अ पेयर ऑफ शूज आर कीज इज। उतार लिया? अब इसका लिस्ट लिखो पूरा। ये तो एक तरीका था। अब यहां देखिए पूरा लिस्ट है, यहां से स्टार्ट कीजिए। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। कहो सर उसी शब्द को लिखना, दोबारा लिखते रहो। पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। सम ऑफ द verbs, some of the nouns which generally used in plural and take plural verb, ये होते हैं प्लूरल और वर्ब लेते हैं प्लूरल। ये पूरा लिस्ट दिया गया आपको, पूरा लिस्ट। वो 5-7 वर्ड था समझाने के लिए, ये पूरा लिस्ट है याद करवाने के लिए। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही लिखा है। दिमाग तुम बहुत लगा रहा है आजकल।
एनल्स, एनल्स का मतलब होता है एक वर्ष का विवरण, एक वर्ष का इतिहास को एनल्स बोलते हैं। वेजेस मतलब मजदूरी भी, और वेजेस का मतलब होता है सजा या दंड भी। ये सब आगे दोबारा भी आएगा, जहां पे वर्ड दिक्कत कर रहा है दोबारा भी आ जाएगा। WAGES, वेजेस का दो हिंदी, अगर पूछ लिया है तो समझा देता हूं। वेजेस का हिंदी यदि मजदूरी हो रहा है तो ये प्लूरल जैसा होगा, वर्ब लेगा प्लूरल। अगर वेज का हिंदी हो रहा है सजा या दंड तो हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यानी वेजेस का दो हिंदी निकल के आया, सजा भी, दंड भी, और मजदूरी भी। एनल्स का मतलब होता है एक वर्ष का विवरण, एक वर्ष का विवरण। एनल्स का हिंदी होता है इतिहास, विवरण। वेपन्स मतलब हथियार, फेटर्स बाकी हिंदी में लिख दिया हमने। प्रोसीड्स, ठीक है। रूइंस मतलब खंडहर या बर्बाद। प्रीमाइजेस कहते हैं घेरा को, बाउंड्री को, घेरा या बाउंड्री। लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एनल्स का मतलब एक वर्ष का विवरण या इतिहास, एक वर्ष का विवरण या वार्षिक इतिहास। टीडिंग्स का मतलब समाचार, टीडिंग्स मतलब समाचार। अब एक होता है न्यूज, न्यूज होता है सिंगुलर और टीडिंग्स होता है प्लूरल। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दो चीज इंग्लिश में होता है। ये है नाउन, हो गया एडजेक्टिव। उठाऊं ऊपर क्या? इससे आपका वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन मेजर टॉपिक होता है, इसलिए इसमें 10 क्लास लग रहा है। हम्म, चलिए आगे। डिवाइडर तो यहाँ लिखा है ना, प्रकार। ब्रीफ्स यहाँ लिखा ना, जांघिया पेंटी। बस यहीं तक तो है। पेंटालून्स पतलून, कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्म्स, आर्म्स मतलब दान या भीख, अमेंड सुधार, अर्निंग्स कमाई। अलग अलग है, सब अलग अलग वर्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, धन्य, बधाई देते हैं, बधाई। ये सारे शब्द प्लूरल हैं, हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा इस लगा के बोलना है। किसी को बधाई देना आज के बाद ना, तो बोलना कॉन्ग्रेचुलेशंस।
कॉन्ग्रेट्स, ऐसे मत बोलना कॉन्ग्रेचुलेसन, गलत हो जाएगा। टंग्स जो है वो गॉगल्स के ऊपर, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा। देखो 3 तरह के वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, चश्मा के लिए 3 वर्ड है, दिखा दू तीनों, देखो से। पहला शब्द है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स का मतलब जो मैं पहना हूं ये क्या है, स्पेक्ट्स है, मतलब स्पेक्टेकल्स है, मतलब नजर वाली चश्मा, जिससे तुम पढ़ाई करते हो, जिसको यूज में लेते हो, फैंसी नहीं है, इसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, इसको फैंसी नहीं कहते, ठीक। एक हुआ गॉगल्स, अभी क्लास में आऊं थोड़ा सा स्टाइल वाला चश्मा पहन लूं, थोड़ा सा नहीं, धूप नहीं। गॉगल्स का मतलब होता है फैंसी चश्मा, क्या होता है, फैंसी। और एक होता है सन ग्लासेस, जो सिर्फ और सिर्फ धूप के लिए होता है। हाँ, जो धूप का चश्मा होता है उसको बोलते हैं सन ग्लासेस। और एक हुआ धूप से मतलब नहीं है, उसको चश्मा पहनना है दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं गॉगल्स। और एक हुआ कि मजबूरी है पहनना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। पकड़ में आया, ये 3 प्रकार के चश्मा होते हैं। एक स्पेक्टेकल्स जो मजबूरी में लगाना है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। एक हुआ गॉगल्स जिसको मजबूरी नहीं है, शो करना है, फैशन करना है, वो है गॉगल्स, चाहे वो जैसा भी हो। और एक हुआ सन ग्लासेस, जो सिर्फ और सिर्फ धूप के लिए बचने के लिए लगाया है, वो उसको बोलते हैं सन ग्लास। धूप तेज है, आंख खराब हो रहा है, अंतर क्या है। ये देखो जो मैं पहना हूं, इसको बोलते हैं ट्राउजर्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्राउजर्स। इसी में जीन्स एक पहनती हो तुम लोग भी, तो जीन्स तो हर कोई पहन लेता है, तो उसको जीन्स बोलते हैं, जीन्स पता ही होगा। और एक हुआ पैजामा, जो घर पे जाके नाड़े वाला पहनूंगा उसको पैजामा बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नाम लगा हो, फैशन बदल गया आजकल, हम लोग नहीं पहनते आजकल, तो वो भी पहनते हैं लोग, है ना। उतार लिया यहां तक, कोई आपत्ति। नीचे एग्जाम्पल क्लियर था, ये था, तुम लोग हो ही गया था, ये पूरा हो गया बच्चे। नाउन का किताब साथ में रखना, कहीं छूट छाट जाए तो किताब में भी है, या किताब में नहीं भी देखना होगा कि नहीं, गॉड नोस। ठीक है, यहां तो हो गया। एग्जाम्पल क्या आवश्यकता है, एग्जाम्पल देख लो फिर। एग्जाम्पल देखो, तुम लोग तुरंत पैक करना शुरू कर देता है। वेयर आर माई, राइट है। लास्ट मंथ आई वेंट टू ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ, एक्सपेक्ट बिल्कुल सही है। द टंग्स इज गलत हो गया, टंग्स क्या हो जाएगा, प्लूरल ना, तो यहां क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बाय 3, यहां हो जाएगा पेयर्स ऑफ, 3 लगाया है जी। पेयर्स ऑफ सीजर्स, शूज, शॉर्ट्स, सब सही है। माई ब्रदर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर, नहीं बाइनाकुलर्स, ऐसा ही हो गया। किताब में नहीं है, कोई बात नहीं, लिखो। लिखोगे तुम लोग का स्पीड बढ़ेगा। हैं? चश्मा की दुकान, क्या होता है, दो किडनी, दो होते हैं, इसलिए उसको किडनीज बोलते हैं। हाँ, उतार लिया यहां तक, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। नाउन अभी कम से कम 3-4 क्लास और लग जाएगा।
तो बड़ा टॉपिक है ना। इसके बाद सारा टॉपिक छोटा है, 2-3 क्लास। मेन टॉपिक तुम्हारा नाउन ही है और टेंस होता है। तो अभी नाउन शुरू हुआ कहाँ है? अभी तो अप्लाइड आएगा, अभी अप्लाइड आएगा, अभी खत्म कहाँ। तो एक किडनी होगा, 1 किडनी। गॉड ब्लेस। इसको खत्म करने के लिए चाहता तो मैं नोट्स दे देता, लेकिन आप सीख नहीं पाते उससे। अगर मैं चाहूं तो क्लास 3 दिन में नाउन खत्म कर दूं, गॉड ब्लेस, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता है काम, क्योंकि लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। इतना जगह छोड़ देना, चौथाई है ना। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अगर ये शब्द आ जाएगा ना तो बन जाएगा सिंगुलर, गॉड ब्लेस यू बन जाएगा सिंगुलर, और वर्ब लेगा सिंगुलर, और ऐसा वर्ड आ जाएगा तो प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। सुनो मिश्रा भाई, एक काम करना, बाबू